सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। अब किस किस किसानों की जमीन पर कब्जा करने का प्लान चल रहा है? कब्जा नहीं करता हूं, अपने किसान बहन भाइयों की जमीन का नगद रुपया चुकाता हूं मैं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर इंसान के दिल में गरीबों और दुखियारों के प्रति वो हमदर्दी नहीं होती जितने तुम्हारे दिल में। आप एकदम सही कह रहे हैं भाईजान। आप मनीषा दीदी है ना? हाँ। मेरा नाम धर्मा है। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। मुझे आपके बारे में सब पता है। आज हमें मत रोकिए दीदी। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन डरपोक नहीं है दीदी। हुकुम सिंह और जगदीश राज इस गांव में आतंक मचा के रखा है दीदी। और ये लोग हमारे खेतों की जमीन अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। और जो लोग इसके सामने सिर नहीं झुकाते, उससे अपने गुंडों के द्वारा बेरहमी से मारा जाता है दीदी। देखना चाहते हैं आप? ये रुकिए। ए कृष्णा, ए बलिया, इधर आ, सामने आ। ये देखिए, ये आज ही हुआ है। हुकुम सिंह के गुंडे को अगर आज नहीं रोका जाएगा तो इस गांव में गोलियां चलेगी। वो जो भी, जैसा भी, लेकिन आप इस दंगे को रोको। कोई जरूरी नहीं कि पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाए। मैं देखती हूँ। रुक जाइए भाइयों और बहनों, रुक जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग ये दंगा रोक दीजिए। देखिए, आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आप लोगों की समस्याओं को दूर करने में मैं पूरी मदद करूंगी। मैं आप लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाऊंगी, लेकिन इस दंगे को रोक दीजिए। अरे ये औरत तो जीव का जंजाल बन चुकी है। पहले किसानों को भड़काती है, फिर आग लगाती है, और फिर आग को बुझाती है। इसको रास्ते से हटा देंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। सेठ जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हा? इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अगर इसे कुछ भी हो गया ना तो हम दोनों को जेल हो जाएगी। इसे यहाँ से हटाने के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचनी होगी। हाँ। किसानों की इतनी हिम्मत, हाँ? हुल्लड़बाजी करते हैं, हाय हाय के नारे लगाते हैं। आप चिंता न करें सेठ जी, मैं निपट लूंगा इनसे। अरे किस सोच में पड़ गए सेठ जी? मैंने बोला ना कि मैं देख लूंगा इन्हें। इन किसानों की तो। आप मेहरबानी करके चुप रहेंगे? क्या हो गया सेठ जी? गांव के ये किसान अगर इसी तरह
हुल्लड़बाजी और दंगा फसाद करेंगे तो मुझे सोचना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं, क्या सोचना पड़ेगा? यही कि मुझे इस गांव में बिल्डिंग बनानी चाहिए या नहीं। अब हुजूर, आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? एक कहावत है हुकुम जी, बिजनेस में दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ पर भी भरोसा नहीं होता। आपको मुझ पर शक है? मुझ पर? देख लेना सेठ जी, एक एक को जेल की हवा ना खिलाई तो मेरा नाम भी हुकुम सिंह नहीं। हाँ, वो मनीषा मैडम पहले तो किसानों को हमारे खिलाफ भड़काती है, हाँ? फिर उन्हें शांत करवाती है। मैं उसकी नाटक को अच्छी तरह समझता हूं, वरना तो ये किसान भाई आप पर पूरा भरोसा करते हैं, आपसे बहुत खुश है सेठ जी। हवा में बातें मत करो हुकुम सिंह। गांव में इतने किसान हैं, तुम सबको जेल भिजवाओगे? अरे तुम कुछ अकल की बात किया करो, जो मुमकिन है वो बात करो। देखते जाइए सरकार, मेरा नाम हुकुम सिंह है, नामुमकिन शब्द तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। पिछले 10 सालों से इस गांव में मेरा दबदबा है, मेरे खिलाफ सर उठाने की आज तक किसी ने जुर्रत ही नहीं की। आपको लगता है कि मैडम मनीषा के झांसे में आकर ये किसान भाई बहन मेरे खिलाफ हो जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने तो वो मुहावरा सुना ही होगा कि तू तेल देख, तेल की धार देख। हुकुम सिंह कितना शक्तिशाली है इसका अंदाजा नहीं है आपको? फिजूल की बातें मत करो हुकुम सिंह, काम कम करते हो, डींगे ज्यादा हाँकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? अरे इस गांव के पुलिस वालों को भी मैं अपनी जेब में रखता हूं। हाँ, फोन पर मेरी उंगलियां घुमाते ही सारे कनेक्शन एक हो जाते हैं। आपको विश्वास न हो तो आप खुद ही देख लीजिए। हेलो, नमस्कार हुकुम सिंह जी। आप क्यों चिंता करते हैं? हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? अभी पुलिस की गाड़ी भेजता हूँ, और जब 2-4 डंडे पड़ेंगे ना उन किसानों के, तब अकल ठिकाने आएंगे। हाँ जी, मैं जानता हूँ इसका इनाम तो मुझे जगदीश राज साहब जरूर देंगे। और धन्यवाद आपकी मेहरबानी के लिए। क्या सोच रही हो प्रिया? भैया, मॉम और डैड इतनी देर से गए हुए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो गांव में चलकर देखते हैं। मैं अपनी बाइक की चाबी लेकर आता हूँ। अजय बेटा, जल्दी जल्दी चलो बेटा। मनीषा आपा और अरविंद भाईजान को पुलिस वाले गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए हैं। क्या? मॉम और डैड को पुलिस स्टेशन ले गए? लेकिन क्यों? पुलिस वाला भंडारी है ना, उसने आपके मम्मी डैडी पे इल्जाम लगाया है कि ये लोग किसानों को भड़काकर फसाद कराना चाहते हैं। गॉड, ये क्या हो गया? चलो प्रिया, लेट्स गो। चलिए। हाँ हुकुम जी। सेठ जगदीश राज जी, आपको हम पर भरोसा है ना? हाँ, हाँ तो बस समझिए काम हो गया। अरे यहाँ के भोले भाले किसान भाई बहन इतने सीधे हैं, इतने नादान हैं कि काम हो ही जाएगा। हाँ, इन्हें रुपयों पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, अब मोल भाव भी नहीं करते हैं। हाँ, आप जमीन का जितना रुपया लगाएंगे उतने वो जमीन बेच देंगे। हाँ हाँ, इंस्पेक्टर से बात हो जाएगी। इनफैक्ट वो मेरे सामने ही खड़ा है। जी 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 सेठ जी। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। नमस्कार नमस्कार।
हाँ इंस्पेक्टर, क्या खबर लाए हो? खबर ये है साहब कि आपके दुश्मन मनीषा गुप्ता और उसके पति को मैंने हवालात में बंद कर दिया। और कोठरी इतनी छोटी है कि सांस भी लेना मुश्किल हो गया होगा। क्या बात है। इसी बात पर ये रख लो, ये रहा तुम्हारा इनाम। अरे इसकी क्या जरूरत है सर, लेकिन आपने दे दिया तो रख ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि वो दोनों कम से कम 1 सप्ताह तक अंदर ही रहे। 1 हफ्ता क्यों? मैं तो उसे 1 महीना अंदर रखने वाला था, लेकिन क्या करे साहब, एक गड़बड़ घोटाला हो गया। गड़बड़ घोटाला? मैं कुछ समझा नहीं, खुल के बताओ, खुल के बताओ। ऊपर से फोन आ गया एसडीएम अनीता कुमार जी का, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द अरविंद गुप्ता और उसकी पत्नी को रिहा की जाए। और क्या करें सर, हमको उनका बात मानना पड़ा। बाकी मेरे लिए कुछ हुक्म है तो बताइए ना साहब। तुम्हारे लिए हुक्म ये है कि अभी अभी मैंने तुम्हें जो पैसे दिए हैं, ये पैसे मुझे वापस दे दो और निकल जाओ यहां से। हुकुम सिंह जी, आप ये मत भूलिए आप एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे हैं। हाँ तो पुलिस ऑफिसर मैं बोल रहा हूं, यहां से तशरीफ ले जाओ, निकल जाओ, आउट। ऊपर से फोन आ गया एसडीएम अनीता कुमार जी का, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द अरविंद गुप्ता और उसकी पत्नी को रिहा की जाए। खीर का पतीला लेकर मनीषा आपा के घर जाएंगे और वहीं सब साथ बैठकर खाएंगे। पहले आप ये पकौड़े चख लीजिए, आपके लिए खास नथुराम हलवाई की दुकान से गर्मा गर्म बनवा के लाया हूं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। रशीदा बेगम, क्या कर रही हैं वहाँ? आ गए आप? क्या हुआ मनीषा आपा का? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, प्रिया और अजय फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच गए और उन्होंने एसडीएम अनीता कुमार को फोन किया और उनके आदेश पर मनीषा आपा और अरविंद भाईजान रिहा हो गए। और उस बदमाश पुलिस वाले की रोनी सूरत देखने लायक थी। किसी ने सच कहा है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हार। मुझे यकीन था कि मनीषा आपा और अरविंद भाई फौरन रिहा हो जाएंगे, इसीलिए तो मैंने खीर बनाई है। आप खा लीजिए, शाम को मनीषा आपा के घर भी ले चलेंगे। ये लो, आप बैठ क्यों गए? सुबह से भाग दौड़ कर रहा हूँ, थोड़ा सांस तो लेने दो। मेरे मन में एक बात आई है। क्या? खीर का पतीला लेकर मनीषा आपा के घर जाएंगे और वहीं सब साथ बैठकर खाएंगे। वो लोग अभी अभी आए हैं, हम लोग थोड़ी देर बाद जाएंगे। ठीक है, शाम को जाएंगे, लेकिन तब अकेले मत चले जाना, मुझे भी ले चलिएगा। हाँ, तुम्हें भी जरूर साथ लेके चलूंगा। आप बैठिए, मुंह हाथ धो लो, मैं खीर लेकर आती। मम्मा, डैडी, मम्मा डैडी, अब आप दोनों का नाम भी उनमें आ गया है जो देश की आजादी के लिए लड़ते थे। वो भी जेल जाते थे और आप दोनों भी जेल से वापस आए हैं। प्रिया, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है जो तुम हंस हंस के बोल रही हो। भैया,
हंसकर नहीं तो क्या रोंदू सी शक्ल बनाकर बोलूं? प्रिया, ओफो, तुम लोग आपस में बहस क्यों कर रही हो? हाँ, कोई हमसे भी तो पूछो कि पहली बार जेल जाने का अनुभव कैसा रहा? मम्मा सच कहता हूँ, बहुत हो गया। अब आप ये सोशल वर्क करना बंद कर दीजिए। आपको ये घर जमीन नहीं बेचनी है, मत बेचिए। मगर अब हम यहां नहीं रह सकते, वापिस दिल्ली चलिए। अजय बेटा, जरूरतमंदों की मदद करने में बहुत सुख है। मुझे अपने जमाने का एक गाना याद आ रहा है, शैलेंद्र साहब ने लिखा है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वाह डैडी वाह, इस गाने के 2 बोल सुना के आपने तो अजय भैया की बोलती ही बंद कर दी। डैडी की चमची हो तुम, एक नंबर की, समझी? सिर्फ डैडी की नहीं, मम्मा की भी। ये फटाफट भिजवा दो, ठीक है? सेठ जी, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। किस बात की माफी? पहले आप ये बताइए कि आपने मुझे माफ कर दिया। नौटंकी मत करिए, साफ साफ बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। पहले आप ये पकौड़े चख लीजिए। आपके लिए खास नथुराम हलवाई की दुकान से गर्मा गर्म बनवा के लाया हूं। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं सेठ जी, पकौड़े बहुत स्वादिष्ट हैं। मजा आ जाएगा खाकर। आपको कैसे पता है कि स्वादिष्ट हैं? आप खाकर आए हैं क्या? ची 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 ची, मेरी इतनी मजाल कि मैं आपसे पहले खा लूं? हाँ? आप खा लीजिए सेठ जी, आज जो बचा खुचा होगा वो मैं खा लूंगा। लीजिए। पकोड़े से जो खुशबू आ रही है, इससे लगता है कि पकोड़े बहुत स्वादिष्ट होंगे। खाइए। पकोड़े तो स्वादिष्ट हैं, आप सही बोल रहे थे। आप मुस्कुरा रहे हैं सेठ जी, लेकिन आपका चेहरा देखने से पता चलता है कि आप कुछ परेशान हैं। बताइए आखिर बात क्या है? वो ऐसा है कि मैंने 2 किसानों का खेत खरीद लिया है। अब समस्या यह है कि दोनों खेतों के बीच में जो तीसरा खेत है वो उसको बेचना नहीं चाहता। मैंने उसको नोटों की गड्डी भी दिखाई, बस वो मानने को तैयार नहीं। अब जो बड़ा प्लॉट मैं बनाना चाहता हूं, अब वो अटक गया। सेठ जी, कौन है वो? नाम क्या है उसका? उसका नाम कुछ अच्छा सा ही नाम था उसका। एक बात समझ में नहीं आती, जो नाम याद नहीं आता उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अच्छा सा नाम था? मैं गंभीर बातें कर रहा हूं और आपको मजाक सूझ रहा है। सॉरी सर, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन बताइए सेठ जी, उसका नाम क्या है जो आपको जमीन बेचने से इनकार कर रहा है? उसका नाम था माधव। माधव? उसके इतने पर निकल आए कि वो जमीन बेचने से इनकार कर रहा है। अरे वो जमीन बेचेगा, वो क्या उसका बाप भी जमीन बेचेगा। लेकिन क्या है सेठ जी कि अब जमाना बदल गया, बहुत अड़ियल हो गए हैं, और ये सब मेहरबानी उस दिल्ली वाली मैडम की वजह से हुई है। देखिए हुकुम सिंह जी, जमीन अगर हमें टुकड़ों में मिलेगी तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमें बस आपका सहयोग चाहिए। चिंता न करें सेठ जी,
वो माधव के चोटिया हमारे हाथ में है। ये सारा बंदोबस्त मैं करूंगा। अगर मैं बूढ़ी हो गई होती तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? एक ही तो मेरी पत्नी है, उससे प्रेम क्यों नहीं करूंगा? बता। पापा, मैं आ गया। आ गया? इतनी जल्दी स्कूल से भागा है क्या? बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जब तक चंदू स्कूल से नहीं आता तब तक एक रोटी खा लीजिए, फिर साथ में भोजन करेंगे। तू अपने लिए रोटी नहीं लाई? मैं बाद में खा लूंगी, पहले तुम खा लो। तू नहीं खाएगी तो मेरे गले से रोटी कैसे उतरेगी? बसंती, इस बार अपनी फसल अच्छी हुई ना, तो तेरी पायल की जोड़ी जो नथु सुनार के पास गिरवी रखी है छुड़ा के लाऊंगा। अब जो तू मेरे लिए खेत में खाना लाएगी तो दूर से तेरी पायल की आवाज रुमझुम सुनाई पड़ेगी। बड़ा मजा आएगा। ये भी कोई उम्र है मेरी पायल पहनने की? तो तू बूढ़ी हो गई है। 10 साल का बेटा है हमारा। अच्छा, जरा मुंह तो खोल, देखो कितने दांत गिरे हैं। मोती की लड़ी दिख रही है और कह रही है कि बूढ़ी हो गई। अगर मैं बूढ़ी हो गई होती तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? एक ही तो मेरी पत्नी है, उससे प्रेम क्यों नहीं करूंगा? बता। पापा, मैं आ गया। आ गया? इतनी जल्दी स्कूल से भागा है क्या? अरे नहीं, स्कूल की छुट्टी हो गई थी। छुट्टी हो गई? इतनी जल्दी क्यों? हमारे मास्टर जी है ना, उनकी बकरी कहीं भाग गई, इसीलिए मास्टर जी उनको ढूंढने निकले। अच्छा, मास्टर जी तो स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, उन्हें कैसे पता कि बकरी भाग गई? अरे बाबा, मास्टर जी अपनी बकरी रोज स्कूल में लेके आते हैं, इसीलिए मास्टर जी को तुरंत पता चल गया। झूठ, ये झूठ बोल रहा है। स्कूल से भागकर आया है ये, पढ़ाई से बचने का बहाना कर रहा है ना? चंदू, देख बेटा, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तभी बात तेरी समझ में आएगी। बेटा, मैं तो अनपढ़ हूं, पढ़ना लिखना नहीं जानता हूं, लेकिन तू मेरे बच्चे पढ़ लिख के बड़ा नाम, समझ रहा है ना? हाँ बाबा, मैं समझ गया। माधव, दरोगा जी, आप यहाँ? तुझे लेने आया हूँ, हुकुम सिंह जी ने बुलाया है। तू ऐसे क्यों देख रही है? मैं जानती हूँ तुम उन लोगों में से नहीं हो जो किसी के भी आगे हाथ फैलाएं या किसी से मदद मांगे, लेकिन माधव, पल भर के लिए अपने बच्चे के बारे में सोच के देखो।
कौन से गांव में सरकार की तरफ से बनाई गई योजनाओं पर कितना अमल हुआ है और इससे किसान बहनों और भाइयों को कितना फायदा हुआ है। मम्मा, मैं भी आपकी मदद करूं? नेकी और पूछ-पूछ। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर।